हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान किसे कहते हैं आपको ये जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ उससे रिलेटेड। जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसके अंदर आप जानते हो कितनी तरह की लाइन होती है। दो तरह की लाइन होती है, एक परपेंडिकुलर होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर जो होता है उससे हम जो खड़ी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसे वाई एक्सिस कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे एक्स कहते हैं। आपको मैंने एक ये भी बताया था कि इसे हम अबसीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अबसीसा। क्या कहते हैं? अबसीसा। ठीक है, अबसीसा कहते हैं। और दूसरे वाले को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपके। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ पर बुक में दिया गया है हमें, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज द एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस ओरिजिन इज वाई एक्सिस। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो वर्टिकल यानी जो खड़ी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 16.2 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज है ये सिलेबस की। आपको ये जानना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। देखिए आपके सामने मैं कुछ लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो ये मैंने किस तरह ड्रॉ किया और एक इस तरह ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपको ये जान लेना चाहिए, यहाँ पर हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको दो एरो बताने होते हैं। इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ पर जीरो होता है, ये ध्यान में। ओरिजिन क्या होता है? जीरो। अगर आपको देखना है तो ये साइड की जो लाइन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इधर आप जानते हैं -1 -2 -3 -4। यहाँ पर अगर देखोगे तो पहले एक्स का लिया जाता है। एक्स एक्सिस का एक्स का कितना है? माइनस है इधर, और वाई का कितना है? प्लस है। तो हम इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पर नीचे -1 -2 -3 -4 होता है। तो एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है इसमें, इसीलिए हम इसे कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो एक्स का क्या है? प्लस है, और वाई का क्या आ रहा है? इधर माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपको पूछा जाए कितने क्वाड्रेंट होते हैं तो आपने बताना चाहिए इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें अगर देखना है तो आप देख सकते हो प्लस प्लस होता है। ये प्लस, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये जानना है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ये भी एक्स होता है, ये वाई होता है। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। द फर्स्ट वैल्यू इज द एक्स एंड सेकंड इज द वाई। ये आपको ध्यान में रखना है। टेक द स्क्रीनशॉट और इसको ध्यान में रखना है। चलिए आप एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। इसमें बताया गया, थोड़ा इसे मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, 16.2 की एक्सरसाइज हमारी है। क्वेश्चन में पूछा गया, आपको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ देखने के लिए आपको। क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया बेटा, राइट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो आपने जानना चाहिए ये कोऑर्डिनेट हमें दिया गया बेटा 3,18 36,9 44,17 81,96 एंड 50,6। इसमें पूछा गया एक्स के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट कौन थे और वाई के कोऑर्डिनेट कौन थे। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप मान लो 3, मैंने 18 राइट किया बेटा, तो इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है वो एक्स का रहता है और सेकंड वाई का रहता है। ये आपने जान लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप मुझे आंसर बता सकते हो। तो आप बताएंगे सर देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, और वाई का कोऑर्डिनेट हमारे पास में 18 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। तो देखिए आप बताइए मुझे सेकंड, आप चैट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका एक्स कितना आएगा, बताइए जल्दी। यस 36। कितना आएगा? 36। और वाई कितना आएगा जल्दी से बताइए, तब तक मैं इसको अच्छे से राइट कर लेता हूँ। वाई कितना आएगा? तो आप बताएंगे सर 9। वेरी गुड बेटा। चलिए बताइए एक्स एक्सिस कितना आएगा, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे सर 44 एक्स एक्सिस आएगा। वाई कितना आएगा? चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में क्लिक करके लिखिए वाई एक्सिस। वेरी गुड बेटा, 17 आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का कितना आएगा? 81। वाई का आएगा 96, और इसका आएगा 50, और इसका आएगा 6।
तो ये देखिए आपको ये तो पता हो गया, फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की होती है, एक्स एक्सिस की होती है, और सेकंड वाली कौन सी होती है, वाई एक्सिस की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ देखना है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क इन द गिवन फिगर। ओके, तो यहाँ फिगर आपको दी गई है, पॉइंट हम सबसे पहले लेंगे ए। अब ए के कोऑर्डिनेट कैसे स्टूडेंट्स आपने देखने हैं, देखिए एक्स एक्सिस का अगर देखिए आपने, तो देखिए ये ऊपर जा रहा है सीधा, ये देखिए, और ये जुड़ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गए, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गए बेटा, एक्स का लेंगे पहले 4 और वाई का लेंगे 9, 4,9। समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट हम लेने वाले हैं बी के। तो बी, ये देखिए ये बी का जुड़ रहा है, एक्स का कितना आ रहा है, एक्स का कितना आ रहा है 6, और वाई का कितना आ रहा है 6। तो आपको लिखना है 6,6। तो आप बी के लिखोगे स्टूडेंट्स 6,6। बी के बाद में हम जाने वाले सी पे। तो आप चैट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। यस, वेरी गुड बेटा। सी के कितने आएंगे, ये 4 और ये आएगा 4। तो सी का आ गया हमारे पास में 4,4,4। चलिए अब डी के आपने बताने हैं, ठीक है, मैं वेट करूँगा। डी के बाद में हमें दिया गया ई के कोऑर्डिनेट भी आपने बताना है। ई के बाद में आपने बताना है एफ के कोऑर्डिनेट भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। एफ होने के बाद में बेटा जी बचा हुआ है, जी के कोऑर्डिनेट भी आप बताओगे, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले अब हम देख लेते हैं डी के कोऑर्डिनेट। डी देखिए, ये डी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है। तो बताइए जल्दी से, तो कितना आएगा डी का 1,4। डी के बाद में ई के कोऑर्डिनेट बताइए। देखिए ये एक्स का लेंगे हम पहले 2, और ये लेंगे वाई का, ठीक है, वाई का 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एफ का कितना है। देखिए एफ का एक्स का 7 आ रहा है, और वाई का कितना आ रहा है ऐसा, ठीक है, वाई का कितना आ रहा है 1। तो 7,1। और जी का कितना आ रहा है, जी का देखिए स्टूडेंट्स, ये जी ऊपर ही आ रहा है, और जी का 8, और वाई का आ रहा है बेटा, ये वाई का ये कोऑर्डिनेट वाई ले आएगा, और ये एक्स ले आएगा। ध्यान रखना, 8,4, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, 8, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ इसे आप कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में यस क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के यस करें। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पर अगर आपने बुक पेज नंबर आपने अगर निकाले होंगे, बुक का पेज नंबर 289 है बेटा, 16.2 का। तो यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है हमें। देखो, प्लॉट ऑफ द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग बेटा ग्राफ पेपर। ए आपको दिया गया है, पहला हम ए करने वाले। ए कितना है 3,7 है। तो चलिए मैं आपको हाईलाइट से बताता हूँ बेटा। देखिए 3, तो 3 क्या रहेगा, ए का हमारे पास में दिया गया बेटा 3,7। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट रहता है बेटा हमारा, ये एक्स रहता है और दूसरा वाई रहता है। तो चलिए पॉजिटिव दोनों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए ए का 3, ये दिख गया यहाँ पर 3, और वाई का 7। तो ऊपर जाने दो, ऐसा ऊपर जाने दो 7। ये देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है, इस तरह ये बन गया यहाँ पर, आपने देखे होंगे, ठीक है, प्लॉटिंग हो गया बेटा। तो यहाँ पर हम दे देंगे बेटा 3,7। ये हो गया हमारे पास में ए पॉइंट। कौन सा हो गया, ए पॉइंट। उसी के बाद में हम बी लेने वाले स्टूडेंट्स। बी का कितना है वहाँ पर, बी का हमको दिया गया 2,1। तो एक्स और वाई मान लेंगे, 2 पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है बेटा। देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बी का बन गया 2,1 बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। सी का हो गया बेटा। तो सी का इसमें देखना है, पहला जो 0 है, तो ये पॉइंट 0 ओरिजिन पे आएगा, और वो ये वाई है बेटा, तो प्लस वाई है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा, सॉरी वाई का बेटा, ये 0 वाई ऊपर आ जाएगा, 7 का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 ये रहेगा, ये 0 यहाँ पर, और 7 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में बेटा 8,0 कितना है 8,0। 8 एक्सिस पे देखो ये, और 0 वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 7 का था हमारा, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। ई देखो बेटा 5,3 है, तो 5 कहाँ पर है, देखो पॉजिटिव है, और 3 यहाँ पर है बेटा, देखो यहाँ
ये पॉइंट आ रहा है बेटा, देखो इस तरह, ठीक है। तो इसे दे देंगे हम E5,3। अब आपने 6,4 है, तो 6,4, थोड़ा मैं इसे इरेज कर देता हूँ ये, ठीक है। ई को यहाँ पर सिर्फ ई लिखता हूँ यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 6,4, ये 6,4 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 6,4 और ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा एफ का हो गया, ठीक है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट हमने ग्राफ पेपर पे राइट कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बताया प्लॉट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई एंड गिवन द टेबल ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर आपको एक्स के और वाई के कोऑर्डिनेट देवे, एक्स के 3 और वाई का कितना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम करने वाले हैं एक्स एक्सिस का कितना है। एक्स का 3 दे वाई और वाई का 2 दे वाई। तो एक्स का 3 जो है, एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 3,2, आप बुक में देख सकते हो। तो चलिए आप प्लॉटिंग करते हैं हम स्टूडेंट्स। 3x है, या नीचे देखिए, और y का 2 है, तो यहाँ पर बन गया प्लॉटिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया प्लॉटिंग के लिए। फिर 2,4 है, तो देखिए x का 2 है और y का कितना है 4 है। तो देखिए ये 2,4 मैं इस तरह दे रहा हूँ, देखो बेटा ये 2,4 हो गया यहाँ पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में 0,3 है, तो 0, x का 0 पे और 3 का, तो यहाँ पर y का 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर ही आएगा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाद में 1,5 है, तो 1,5, तो 1 x एक्सिस का और y भी 5 का बेटा, ये ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह बन गया, देखिए x का 1, y का 5, ठीक है। और ये 4,6, x का 4, ये देखिए 4,6, x का कितना हो रहा है 4 और y का कितना हो रहा है 6। तो अगर आपने ऑब्जर्व किए तो इस तरह बन रहा है बेटा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं बेटा 4,6 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और लास्ट बचा बेटा 5,1, 5 x का और 1 y का, ये देखिए इस तरह के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपली था बेटा, ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। और मैं चाहूँगा कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट है बेटा, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट A 2,0 एंड B 0,2 ग्राफ पेपर बेटा, जॉइन AB एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बेटा वेयर द लाइन सेगमेंट AB द इंटरसेक्ट। तो यानी आपको इस तरह बताया गया। अगर देखना है तो 5th क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। चलिए आपके आंखों के सामने 5th क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। ये देखिए 5th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद में इसे देखिए इन्होंने बताया क्या, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कॉपी कर लेता हूँ, ज़रूरत गिरेंगी इसकी मुझे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को अब देख लो, थोड़ा क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन है। पहले आपको बताया गया बेटा प्लॉट प्लॉट क्या बताया गया बेटा, आप क्वेश्चन में देखिए, प्लॉट A 2,0 एंड B 0,2 ऑन ग्राफ पेपर जॉइन AB। तो चलिए पहले हम इसको प्लॉटिंग करते हैं। A कितना है बेटा 2,0, तो 2x एक्सिस का है, 0 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मान लो ये A पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 तो यहाँ पर ही आ गया नॉर्मली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और B कितना है 0,2, तो 0x का ये यहाँ पर 2 का ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। और उन्होंने बताया उसको क्या करना है, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट AB इज द जॉइनिंग। तो ये इसको हमने जोड़ देना है इसे, देखो, ठीक है। तो इसकी जो बन गई लाइन सेगमेंट क्या बन रही है, यानी हम पहले x का लेते हैं, तो आप जान रहे हो बेटा यहाँ पर x का कितना आ गया 2, x का 2 और y का कितना रहा है 2, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2,2, दिस द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, जो लाइन AB है उसके जो कोऑर्डिनेट बन रहे बेटा, तो क्या बन रहे बेटा 2,2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ये ड्रॉ कर पाएंगे। 6, 7, 8 जो भी आपसे बन पाएंगे तो ये करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम टुमारो देखेंगे। तब तक के गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा।